जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो उनके लिए फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम जो कि 24 जुलाई से होने वाला है। तो चलिए हम उसका रूटीन को दिखा देते हैं, उसके बाद हम आप लोग का सोशल साइंस का, ठीक है, सोशल साइंस का आप लोग का वायरल प्रश्न पत्र का यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाला और साथ ही साथ आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग प्रथम शाब्दिक परीक्षा 23-24 का कार्यक्रम यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 24 जुलाई से, ठीक है, 24 जुलाई से आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम होने वाला है। ये आप लोग का ऑफिशियल यहाँ पे रूटीन जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट दिन ही आप लोग का 24 जुलाई को सामाजिक विज्ञान क्लास 10th वालों के लिए एग्जाम है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल रूटीन है। आप लोग अपने कॉलेज स्कूल के अकॉर्डिंग आप लोग अपने देख लेंगे कि आपके स्कूल के अकॉर्डिंग कौन सा दिन कौन सा पेपर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग सारा यहाँ पे रूटीन दिया गया। आप लोग हम ये भी बताएंगे कि आप लोग को रूटीन और क्वेश्चन पेपर किस तरह से आप लोग को डाउनलोड करना ओरिजिनल प्रश्न पत्र को। तो चलिए पहले हम यहाँ पे आप लोग जितना भी सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसका पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग सोशल साइंस का यहाँ पे 22 प्रश्न जो कि 40 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बनाना है यहाँ पे और 50 आप लोग का दिया रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पहला प्रश्न पूछा गया कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुए। तो बताइए बिस्मार्क जो थे वो किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित हुए। तो कौन सा विद्वान के विचारधारा से प्रभावित हो गए थे? तो हीगल जो विद्वान थे इनके जो विचारधारा था इनसे प्रभावित हो गए थे बिस्मार्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, हीगेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बाबू, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी जो है वो वर्तमान में कौन सा महादेश के अंतर्गत आता है? तो कौन सा महादेश के अंतर्गत आता है? तो याद रखना यूरोप महादेश के अंदर आता है इटली एवं जर्मनी। ठीक है, वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? बताइए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बताइए यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान देश को यूरोपीय का पालना कहा जाता है। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनान। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइए काफी शानदार प्रश्न है, ये सब प्रश्न आप पूछा जा चुका है, तो वायरल प्रश्न पत्र है, तो सभी विद्यार्थी लोग सभी आंसर को याद कर लेंगे। ठीक है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की देश को क्या कहा जाता है? वो यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको? तुर्की को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग याद करते जाएंगे क्वेश्चन को। ये आपका फर्स्ट टर्मिनल नहीं, आपका ये सब प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह का रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? जो लाल कुर्ती का जो गठन हुआ था ये किनके द्वारा किया गया था? तो गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बाबू? तो गैरिबाल्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, गैरिबाल्डी। नेक्स्ट प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन को पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में जो कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था अंत? तो 1861 ईस्वी में। याद रखना कि रूस में जो कृषक दास प्रथा हुआ था उसका जो अंत किया गया था वो 1861 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन थे? स्वप्नदर्शी था इनके जो संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक कौन थे? तो ओवेन थे। ठीक है, ओवेन थे इनके संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी में 3 नारे किसने दिए? बताइए भूमि, शांति और रोटी में 3 नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो किनके द्वारा दिया गया था? तो लेनिन साहब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेनिन, याद रखिएगा, लेनिन साहब के द्वारा दिया गया था 3 गो नारा, भूमि, शांति और रोटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेनिन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम इंटरनेशनल जो है वो कब पारित किया गया था? बताइए प्रथम इंटरनेशनल जो संघ है वो कब पारित किया गया था या कब स्थापित किया गया था? बताइए कब स्थापित किया गया था बाबू? तो कब स्थापित किया गया था? तो 1890 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रूस का पहला समाजवादी था। बताइए रूस का जो पहला समाजवादी कौन थे? रूस का पहला समाजवादी कौन थे? तो लेनिन थे। ठीक है, लेनिन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, लेनिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन किया गया था वो कौन के द्वारा किया गया था? कार्ल मार्क्स या स्टालिन या केरेंस्की द्वारा या ट्रॉट्स्की द्वारा? तो लाल सेना का जो गठन किया गया था बाबू वो ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो ट्रॉट्स्की के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संस्कार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? बताइए संसार को जो सबसे कीमती संसाधन जो होता है वो कौन सा कीमती संसाधन होता है? वन होता है। ठीक है, वन है तभी तो यहाँ पे आप लोग पेड़ पौधे, तभी तो आप लोग जीवित हैं। ठीक है, क्योंकि ये संसार का सबसे कीमती संसाधन वन ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन
संसाधन है? बताइए, पवन ऊर्जा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो वो नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा है? तो नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है पवन ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसमें जो ऑप्शन में दिया गया इसमें से पूछा गया बाबू कि इसमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियां, नगर या खनिज। तो कौन है इसमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो नगर क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी वन और नदियां और खनिज ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है ये कौन सा राज्य में प्रचलित है बाबू? तो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? तो काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुन मिट्टी के नाम से। ठीक है, रेगुन मृदा के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी का दूसरा नाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रेगुन मृदा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? बताइए, भारत में जो सबसे अधिक विस्तार है ये कौन सा मिट्टी का है? तो कौन सा मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होता है उस जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो पुराना जलोढ़ मिट्टी हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, फिर बांगर मिट्टी बोला जाता है उसको। तो ऑप्शन नंबर डी सही से हो जाएगा, बांगर मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जो परियोजना है ये कौन सा नदी पर स्थित है बाबू? कौन सा नदी पे है बताइए? ऑप्शन में देगा महानंदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो हीराकुंड परियोजना कौन सा नदी पर स्थित है? तो महानदी नदी पे। ठीक है, महानदी पे ये स्थित है हीराकुंड परियोजना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताइए, भारत की जो सबसे लंबी नहर कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो ऑप्शन में देगा सोन नहर, भाखड़ा, यहाँ देगा भाखड़ा नंगल नहर या गंडक नहर या इंदिरा गांधी नहर। बताइए भारत का सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो सबसे लंबी की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग हम ये भी पहले बताते हैं कि किस तरह से डाउनलोड करना है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर करने वाले हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोग के पास कोई भी ब्राउजर होगा यानी कि गूगल या क्रोम ब्राउजर होगा, आप लोग उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप लोग को लिखना है जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, आप लोग देखिए इस तरह से जस्टवेल एजुकेशन के आप लोग यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेना। ठीक है, आप लोग जैसे ही सर्च करोगे इसको तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देख सकते हो justeducation.com का वेबसाइट, इस पे क्लिक कर लेना सभी विद्यार्थियों को। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देख सकते हो जस्टवेल एजुकेशन के यहाँ पे आप लोग ऑफिशियल यहाँ पे चैनल खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्टवेल एजुकेशन को आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का लिखा गया बाबू। ठीक है, क्लास 10th के, तो क्लास 10th पे क्लिक कर लेंगे। क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद ऊपर की ओर जाना और ऊपर की ओर स्लाइड करने के बाद यहाँ पे क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट वाले देख सकते हो क्या है कि यहाँ पे क्लास 10th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023 ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, और आप लोग को अगर यहाँ पे एग्जाम डेट का रूटीन डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ को यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। जाइए फटाफट आप लोग टाइम टेबल क्या सारी चीज़ को यहाँ से आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दिया गया ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड के लिए लिंक दिया गया, तो इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो इस पर देखिए आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड के लिए तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा और आसानी से यहाँ से बहुत ही आसानी से आप लोग ओरिजिनल प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ से सारे ओरिजिनल प्रश्न पत्र को आप लोग को डाउनलोड करना है और आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ लेना क्योंकि सभी वायरल प्रश्न पत्र और आप लोग को जो भी प्रश्न पत्र होगा एग्जाम से पहले सभी प्रश्न को इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा और वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को आंसर सहित आप लोगों को कराया जाएगा। तो आप लोग दोनों जगह को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। आप लोग जैसे ही वीडियो आए आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए किस तरह से डाउनलोड करना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, उड़ीसा जो है वो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा? तो मैग्नीज का। ठीक है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। नेक्स्ट प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है ये क्या होता है? तो चूना पत्थर को बोला जाता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? डिगबोई का जो तेल क्षेत्र है वो कहाँ है, कौन सा राज्य में स्थित है? तो कौन सा है? तो असम राज्य में स्थित है डिगबोई तेल क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव? बताइए, सत्ता में जो साझेदारी है ये किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो किस व्यवस्था में? तो लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र में ये सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं का साक्षरता दर है, बताइए भारत में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है। तो भारत में जो महिला का साक्षरता दर है बाबू वो कितना है, वो 64.51% है। कितना है बाबू, 64.51%, जो कि आप लोग को ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है, 54%, जो कि इससे काफ़ी करीब है। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। बताइए श्रीलंका में जो सामाजिक विभाजन है ये किस स्तर पे है। तो श्रीलंका में सामाजिक विभाजन कौन सा स्तर पे है, तो क्षेत्रीय स्तर पे भी है और सामाजिक स्तर पे भी है श्रीलंका में, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृषि कार्य में महिलाओं को कुल भागीदारी कितना है। कृषि कार्य यानी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में महिलाओं का जो कुल कितना भागीदारी है, तो कुल कितना भागीदारी, तो 40% महिलाओं का भागीदारी है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। बताइए इंग्लैंड में जो महिलाओं का जो वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था ये कौन सा वर्ष प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने के लिए, तो कौन सा वर्ष में, तो 1918 में पारित किया गया था, ठीक है। 1918 में यहाँ पे मताधिकार प्राप्त हुआ था वयस्क महिलाओं के लिए, तो ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। बताइए कौन सा इसमें से देश है जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अमेरिका भी है, नेपाल भी है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाकिस्तान क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक कैसा राष्ट्र है, तो अभी बताएं भारत एक कैसा राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जन्म पर आधारित विभेद किस देश में। बताइए जन्म पर जो आधारित विभेद है ये किस देश में है, तो जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है, तो भारत देश में है, तो ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिहली किस देश की राजभाषा को घोषित किया गया। बताइए सिहली जो है ये किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। बताइए किसका, तो श्रीलंका का घोषित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि जाति पर आधारित, ठीक है, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है, तो अपने ही देश भारत में है, ठीक है। भारत में क्या है कि जाति पर आधारित विभाजन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत देश। अगला प्रश्न कि बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बताइए बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा, कौन सी बाधा है, तो बाढ़ क्या है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 5 वर्षीय योजना शुरू हुई। बताइए 5 वर्षीय योजना शुरू कब हुई थी, तो 5 वर्षीय योजना जो शुरुआत हुआ था 1951 ईस्वी में शुरुआत किया गया था 5 वर्षीय योजना को, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था। बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो भारत देश ही क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति जो आयोग होता है इसका अध्यक्ष किनको माना जाता है, तो प्रधानमंत्री को नीति आयोग का अध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया। दादा भाई नौरोजी ने जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, तो 1868 ईस्वी में लगाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। बताइए राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो उत्पादक क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के गरीब राज्यों में कौन सा राज्य शामिल है। बताइए भारत के गरीब राज्य में कौन सा राज्य शामिल है, यानी कि भारत के जो गरीब राज्य किसको कहा जाता है, तो बिहार राज्य को भारत का गरीब राज्य कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश है वो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो कौन सा देश है, तो अमेरिका क्या है, एक विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण देश है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को मात्र 40 प्रश्न को ही करना है, देख सकते हैं आप लोग सारा का यहाँ पे आंसर आप लोग को दिया गया, और आप लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना हम वो भी बता दें, तो जाइए फटाफट पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, और जितना प्रश्न बताएं सभी को आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह का आपका प्रश्न रहेगा, आप लोग आसानी से कर लेंगे। आप लोग और भी जितना भी सब्जेक्ट है सभी का वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आप लोग का फ्रेंड लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सभी के पास आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसी प्रकार आप लोग को नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।